हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं अपने क्रिया शरीर पेपर सेकंड में उपधातु। इससे पहले हमने धातु कंप्लीट कर लिया और आश्रय आश्रय भाव कंप्लीट कर लिया है और हमारा ओज भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने धातु के उपधातु के बारे में। ठीक है, देखो, जैसे धातु को हम से प्राइमरी टिश्यू मानते थे ना भाई, प्राइमरी टिश्यू को हम धातु कंसिडर कर लेते हैं मॉडर्न के हिसाब से। उसी तरह हम उपधातु को सेकेंडरी टिश्यू कंसिडर करते हैं। ठीक, मॉडर्न से रिलेट किससे करते हैं हम? सेकेंडरी टिश्यू से। तो हम बात करते हैं उपधातु के परिचय। पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं और इसी इंट्रोडक्शन में हम इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। जैसे पहला उपधातु में बताया गया है शरीर का धारण करती है, मतलब जो शरीर का धारण करती है, केवल शरीर का पोषण नहीं करती है। जैसे जो धातु होती थी वो शरीर का धारण भी करती थी और पोषण भी करती थी। अब यार धारण का क्या मतलब है? अब धारण का ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे आपकी जो बॉडी है, ठीक है, मतलब जो आपकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क जो बना रहा है। जैसे फ्रेमवर्क तो हमारी बोन्स बनाती है, लेकिन जो ऑर्गन है, स्ट्रक्चर जो बनाने का भी काम करती है, कौन करती है? उपधातु करती है। मतलब शरीर का केवल धारण करने का काम करती है। जैसे उपधातु हमारी कंडरा आती है, कंडरा और सिरा, इनका क्या काम होता है? मांस को हड्डियों से बांधने का काम होता है, धारण किसी चीज़ को कुछ, मतलब इनके जो कार्य होते हैं ना वो केवल क्या होता है? केवल धारण करने का। जो भी आपके ऑर्गन है उनको पकड़ने का काम, इनको अटैच करने का काम, बांधे रखने का काम। ठीक है, तो केवल धारण करने का काम किसका होता है? उपधातु का। ठीक, और यही धातु क्या होती है? धातु जो केवल शरीर का धारण तो करती ही करती, उसके साथ शरीर का पोषण भी करती। कैसे? जैसे रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद। ठीक है, लेकिन उपधातु में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, फिर अब हम देखते हैं कि शरीर केवल जो धारण करती है उसको हम कहते हैं उपधातु, और जो शरीर का पोषण नहीं करती, जो केवल शरीर का धारण करती है, पोषण नहीं करती। पोषण से यहाँ क्या मतलब है? जैसे हमने धातु पढ़ी थी तो धातु में क्या देखा था कि धातु रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद। इस तरह से एक धातु दूसरी धातु क्रम से पोषण करती रहती थी। लेकिन यहाँ पर उपधातु में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर धातु उपधातु का पोषण नहीं होता। यानी कि जो धातु होती है वो रस अपनी धातु का तो पोषण करता ही है, मतलब रस रक्त का पोषण करेगी, रक्त मांस का पोषण करेगी, इस तरह से तो पोषण होता ही है। लेकिन यहाँ पर जो धातु होती है वो उपधातु का पोषण नहीं करती है। ठीक है, मान लो रस है, जैसे मान लो रस है, अब ये स्तन्य और आर्तव उपधातु है। रस की उपधातु कौन सी है? स्तन्य और आर्तव। तो जो ये धातु है इन अपनी उपधातु का कोई भी पोषण नहीं करती है। ठीक है, फिर नोट, एक नोट है इंपॉर्टेंट, सामान्य रूप से शरीर का पोषण करती है। देखो हमने क्या बताया कि जो धातु है वो शरीर का पोषण करती है, उपधातु शरीर का पोषण नहीं करती। लेकिन अगर आप सामान्य रूप से देखोगे तो जो उपधातु है वो शरीर का पोषण करती है। अब सामान्य रूप कहने का अर्थात मेरा ये मतलब है, जैसे स्तन्य और आर्तव है। ठीक है, अब स्तन्य है यानी जो ब्रेस्ट मिल्क बन रहा है वो अपना खुद का तो कह रहा है कि शरीर का अपना तो पोषण करेगी ना भाई, जहाँ पर ब्रेस्ट मिल्क बनता है वो अपना तो पोषण करेगी ही। ठीक है, इस तरह से। लेकिन वो अन्य उपधातु का या अन्य धातु से उसका कोई भी पोषण नहीं होता है। तो हम बात करते हैं निरुक्ति की। निरुक्ति के में क्या है कि धातु के समान रचना, यानी कि जो इनका स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं वो धातु के सम सिमिलर होता है और इन्हीं को हम उपधातु कहते हैं। फिर हम संख्या की बात करते हैं। देखो जब भी हम उपधातु पढ़ेंगे तो हम किससे रिलेट करके पढ़ते हैं? धातु से रिलेट करके पढ़ते हैं, क्योंकि धातु की तो उपधातु होती है। जैसे हमने क्या पढ़ा था कि हमारी बॉडी में 7 धातु होती है, रस से शुक्र तक। ठीक है, ये 7 धातु सबको पता होगी। ठीक, और उपधातु कौन कौन सी होती है? रस की स्तन्य और आर्तव, रक्त की कंडरा और सिरा, मांस की वसा और त्वचा, मेद की स्नायु। अब ये कितनी हो गई? अगर इनको आप काउंट करोगे उपधातु तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये उपधातु कितनी हो गई? 7। और आपके पास धातु भी कितनी है? 7। आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के अनुसार 7 ही धातु होती है और 7 ही उपधातु होती है। ठीक है, और जो ये 7 उपधातु होती है वो केवल 4 धातु की होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 4 धातु ही तो है। ये हमारे 1 2 3 4 इन 4 धातु की यहाँ 7 उपधातु होती है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक एंड आचार्य सुश्रुत। ठीक, फिर अगर आप स्तन्य के यहाँ पर अगर बात करो तो स्तन्य क्या है? यानी ब्रेस्ट मिल्क होता है। और आर्तव क्या है? यहाँ पर जो मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड या मेंस्ट्रुएशन ब्लड बोलते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर इसलिए मैंने लिख भी रखा है रक्त। ठीक है, अगर रक्त लिखा जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। रस कह रहा है कि अगर आप रक्त लिखो तो किसकी उपधातु बताओगे? रस की उपधातु बताओगे। ठीक, यानी रक्त यानी वो आर्तव की बात कर रहा है। अब रक्त की 2 उपधातु होती है, कंडरा और सिरा। कंडरा यानी टेंडन, सिरा यानी वेन्स। और मांस की उपधातु होती है वसा और त्वचा, वसा और त्वचा। ठीक, मेद की होती है स्नायु, मेद की क्या होती है? स्नायु। देखो ये जितनी भी मैंने उपधातु धातु है, वैसे तो हमने बेसिक जो फर्स्ट चैप्टर था धातु एवं धातु पोषण न्याय, इनमें अच्छे से देखा है। अगर आप सीक्वेंस से पढ़ते आ रहे होगे तो मुझे इतनी बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ लोग जो बीच में से जुड़ते हैं तो इसलिए मुझे बताना पड़ता है। ठीक है, अब स्नायु क्या होते हैं? लिगामेंट होते हैं। ठीक, और ये तो हो गई आचार्य चरक के अनुसार। लेकिन यहाँ पर आचार्य डालन है जो कि 8 उपधातु मानते हैं, यानी कि मेद की एक और एक्स्ट्रा धातु मानते हैं संधि। देखो सेम आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत की जो सेम मानी थी वो सेम मानते हैं, लेकिन वो बोलते हैं मेद की एक और उपधातु होगी संधि। संधि बोले तो जॉइंट्स। ठीक है,
तो ये हो गया आचार्य ढलन के अनुसार 8 उपधातु। अब फिर जब अस्थि मज्जा शुक्र, आचार्य चरक ने इनकी कोई भी उपधातु नहीं मानी है। आचार्य चरक ने अस्थि मज्जा और शुक्र की कोई भी उपधातु नहीं मानी है, ठीक। लेकिन सारंगधान ने, आचार्य सारंगधान ने अस्थि मज्जा शुक्र के उपधातु मान दिया, जो कि होता है दंत, केश और ओज। यानी अस्थि किसकी, अस्थि की उपधातु होता है दंत, मज्जा की उपधातु होता है केश और शुक्र की उपधातु होती है ओज, अकॉर्डिंग टू आचार्य सारंगधर अनुसार। अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी उपधातु होती है, बस उसमें यह मेंशन कर लेना कि अगर आचार्य के अनुसार पूछा जाए, कौन से आचार्य के अनुसार पूछा जाए तो बता देना। अगर कोई सा भी आचार्य ना बताए, बोले तो केवल उपधातु पूछे तो केवल आप फिर चरक के अनुसार ही लिखना कि 7 उपधातु होती है, 7 धातु होती है और 4 धातु की ही 7 उपधातु होती है। लेकिन अगर आप पूछ ले जाए आचार्य ढलन के अनुसार कितनी उपधातु होती है तो आप लिखोगे 8, और अगर आप लिखोगे आचार्य सारंगधर के अनुसार कितनी उपधातु होती है तो आप 7 लिखोगे। अब क्या होगे सर 7 कैसे, ये तो ज़्यादा हो गई। देखो बच्चों, ये बात ठीक है कि इन्होंने 3 मानी है, ठीक, पर लेकिन उन्होंने क्या माना है, रस की केवल स्तन माना है, रस का केवल स्तन माना है, और रक्त का क्या माना है, आर्तव माना है। याद रखना, आचार्य सारंगधर के अनुसार रस क्या है, केवल स्तन्य माना, आर्तव किसका माना है, रक्त का माना है, और मांस का क्या माना है, वसा माना है, ठीक है। और मेद का क्या माना है, स्वेद माना है, मेद का क्या माना है, स्वेद माना है। आप चाहे तो नोट करके अलग से लिख भी सकते हो, ठीक है, पर इतना आपको याद जरूर रखना है कि सारंगधान ने भी 7 ही उपधातु मानी है, हर एक धातु की एक उपधातु मानी है। जैसे तो आचार्य चरक ने 2 उपधातु भी मानी है, ठीक है, लेकिन आचार्य सारंगधान ने सब धातु की एक उपधातु मानी है। जैसे रस की स्तन्य है, रक्त की ये यहाँ पर आर्तव है, और मांस की वसा है, मेद का क्या है, स्वेद है, अस्थि दंत मज्जा केश और शुक्र का ओज, अकॉर्डिंग टू सारंगधार के अनुसार। फिर यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट करके आपको लिख भी दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के अनुसार 4 धातु की ही 7 उपधातु होती है। आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने अस्थि मज्जा शुक्र की कोई भी उपधातु नहीं मानी है, ठीक। और लेकिन जो अस्थि मज्जा शुक्र की किसने उपधातु मानी है, आचार्य सारंगधर ने 7 उपधातु मानी है, यानी कि प्रत्येक की एक मानी है, प्रत्येक धातु की एक उपधातु मानी है आचार्य सारंगधर के अनुसार। तो देखो इतना तो ये क्लियर हो गया है कि जितने भी आचार्य है उपधातु की संख्या 7 मानी है, बस आचार्य ढलन के अनुसार। आचार्य ढलन ने केवल 8 मानी है, और जितने भी आचार्य है उन्होंने ज़्यादातर जो संख्या 7 ही मानी है। और धातु क्या है, धातु तो सभी आचार्य ने 7 ही मानी है। तो इतना ध्यान रख लेना कि धातु तो सभी आचार्यों ने सेम ही मानी है। अब हम बात करते हैं आचार्य ढलन के अनुसार। आचार्य ढलन ने 8 उपधातु मानी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, जो मेद धातु होती है उसकी स्नायु के साथ संधि और एक्स्ट्रा मानी है, ठीक है। तो इसके अनुसार कितने उपधातु होती है, 8 उपधातु होती है अकॉर्डिंग टू आचार्य ढलन, ठीक। इसमें आता है, देखो अब देखते हैं उत्पत्ति और पोषण। उत्पत्ति और पोषण कि किस तरह से उपधातु का पोषण होता है। अगर आपने मेरा धातु एवं पोषण वाली वीडियो देखी होगी जहां पर मैंने क्षीर दधि न्याय पढ़ाया है अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत के अनुसार एंड अकॉर्डिंग टू आचार्य ढलन के अनुसार, ठीक। आचार्य सुश्रुत तो केवल सीक्वेंस से कह देते हैं, जैसे रस से रक्त बनता है, मांस से मेद बनता है। लेकिन जब आचार्य ढलन ने क्या किया, पूरी मैकेनिज्म बताया कि स्थूल भाग से धातु बनती है और सूक्ष्म भाग से उपधातु बनती है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कोई नहीं, मैं आपके लिए यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखो पहले आप एक बार इसको पढ़ लेते फिर समझाता हूँ कि उपधातु की उत्पत्ति धातु अग्नि के कार्यफल से धातु पोषण क्रम में प्रसाद भाग के सूक्ष्म भाग से होती है। क्या बताया गया है कि जो धातु की उत्पत्ति होती है किससे होती है, धातु अग्नि के कार्यफल, यानी जो भी धातुओं की अग्नि होती है वो क्या करती है, उन पर कार्य करती है, ठीक है। जिनसे क्या होता है, धातु पोषण क्रम में प्रसाद भाग के 2 होते हैं, सूक्ष्म भाग एक स्थूल भाग, ठीक है। प्रसाद भाग का जो सूक्ष्म भाग होता है उससे उपधातु की उत्पत्ति होती है। जैसे अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, देखो सबसे पहले आपने क्या कहा, आहार का सेवन किया, और आहार के सेवन करने के बाद उस पर 2 अग्नि काम करती है, एक होती है जठर अग्नि, एक होती है भूत अग्नि। भूत यानी आपकी जो पंच महाभूत की अग्नि होती है। अब ये क्यों वर्क करती है, क्योंकि जो भी हमारा द्रव्य होता है वो कैसा होता है, पंच महाभौतिक, यानी कि सर्व द्रव्य पंच महाभौतिक अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। यानी कि जितने भी हमारे सृष्टि में द्रव्य होते हैं उन्हें 5 महाभूत से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इसलिए वर्क करती है भूताग्नि। अब आहार रस में जैसे ही भूताग्नि या जठराग्नि काम करती है तो वो उसका 2 चीज में डिवीजन होता है, सार भाग और मल भाग। अब इस सार भाग पे क्या करेगी, ये रस अग्नि यानी धातु अग्नि। रस अग्नि क्या है, धातु की अग्नि है, ठीक है, क्योंकि 7 धातु होती है जिसमें रस भी आता है, यानी रस कौन सा, रस अग्नि क्या है, मतलब धातु की अग्नि है। तो ये वर्क करेगी तो 2 चीज में डिवाइड होगा, सार भाग और मल भाग, ठीक। अब सार भाग आगे जाके दो में डिवाइड होता है, एक स्थूल भाग एक सूक्ष्म भाग। देखो जो स्थूल भाग है वो तो धातु की निर्माण करता है, जो सूक्ष्म भाग है वो धातु का निर्माण करता है। तो यही मैंने यही तो लिखा है। देखो अब यहाँ पर आपने पढ़ा है कि उपधातु की उत्पत्ति धातु अग्नि के कार्यफल से धातु पोषण क्रम में प्रसाद भाग के सूक्ष्म भाग से। तो यहाँ पर यह प्रसाद भाग यानी सार भाग, जो प्रसाद भाग होता है ना यहाँ पर, इसको हम प्रसाद भाग कह सकते हैं और सार भाग कह सकते हैं। इसी के सूक्ष्म भाग से उपधातु बनती है। ये उपधातु बनी है ना, तो रस की क्या होती है, स्तन्य और आर्तव। तो इस तरह से
फिर यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रत्येक धातु अग्नि की क्रिया के परिणाम स्वरूप सूक्ष्म भाग से उपधातु का निर्माण होता है, यानी सूक्ष्म भाग से उपधातु का निर्माण होता है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि धातु और उपधातु में साम्य है, मतलब धातु और उपधातु में सिमिलरिटी की देखते हैं। सिमिलरिटी यानी प्राइमरी टिश्यू और जो सेकेंडरी टिश्यू होता है उसमें क्या क्या सिमिलरिटीज होती है। जैसे देखो, अब धातु क्या करती है, शरीर का धारण करती है, मतलब सिमिलरिटी देख रही है ना, और उपधातु भी शरीर का धारण करती है, ठीक है, जो हमने बेसिक डिफरेंस में पहले भी देखा था। और सार भाग, यानी सार भाग से देखो, सार भाग का देखो, अगर जैसे कोई सार भाग है, प्रसाद भाग है, उसमें दो चीज में डिवाइड होता है। अभी मैंने आपको समझाया ना, जो सार भाग है, वो दो चीज में डिवाइड होता है, यानी स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। स्थूल भाग से धातु की उत्पत्ति होती है, सूक्ष्म भाग से उपधातु की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि सार भाग से ही धातु और उपधातु की उत्पत्ति हो रही है। तो इससे आप कह सकते हैं कि सार भाग से ही धातु और उपधातु की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक ने धातु की संख्या 7 मानी है और उपधातु की संख्या भी 7 मानी है, ये भी सिमिलर है। और यहाँ पर बताया गया दूष्य और दूष्य। अब देखो, दूष्य दूष्य कहने का मतलब ये है कि जो चाहे धातु हो चाहे उपधातु, दोनों दूष्य होते हैं। दूष्य क्या होते हैं, जो वात पित्त कफ के द्वारा दूषित हो, यानी जो दोषों के द्वारा दूषित होते हैं उनको हम दूष्य कहते हैं। अब दूष्य यहाँ पे मल हो सकता है, धातु हो सकती है और उपधातु हो सकती है, ठीक है। मतलब जो आपके दोष होते हैं वो आपके धातुओं को भी दूषित कर सकते हैं, मल को भी दूषित कर सकते हैं, ठीक, और आपके जो उपधातु होती है उनको भी दूषित कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, जैसे मान लो रक्त है, ठीक है, रक्त क्या है हमारा, रक्त धातु है, तो धातु यानी दूषित कह सकते हैं। भाई दूषित के अंदर क्या कहते हैं, दूषित धातु हो सकती है, मल हो सकते हैं और आपकी उपधातु हो सकती है, ठीक। मतलब दूषित कुछ भी हो सकता है, जो दूषित होता है वो दोषों के द्वारा वही दूषित होती है, ठीक। मैंने तो एग्जाम्पल सबसे बता दी। जैसे मान लो पित्त धातु है, तो पित्त धातु है, और मान लो दूषित किससे हो जाएगा, पित्त दोष है। पित्त दोष के दूषित होने की वजह से क्या करेगा, वो रक्त को दूषित कर देगा, जब भी तो आपके जो चेहरे पे पिंपल्स है, ये कुछ वगैरह वगैरह जो बॉडी का टेम्परेचर उनको बढ़ाने का काम करता है, मतलब दूषित करता है। तो समझाने का मतलब ये है। तो दूष्य कह रहा है कि आपकी धातु भी होती है और दूष्य आपकी धातु भी होती है। और ये तो आपको पता ही होगा, जितने भी द्रव्य होते हैं संसार में अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, सर्व द्रव्यम पंचमहाभूतिकम, यानी कि जितने भी द्रव्य होते हैं हमारे संसार में वो सारे पंचमहाभूत से मिलकर बने होते हैं। चाहे वो धातु आए उसमें, चाहे उपधातु आए, दोनों ही कैसे हो जाएंगे, पंचमहाभौतिक। ये तो होगी सिमिलरिटीज की बात। अब हम देखते हैं डिसिमिलरिटीज की बात। तो धातु और उपधातु में क्या क्या डिसिमिलरिटीज है। पहला हम देखते हैं धातु में शरीर का धारण करना। देखो, धातु तो शरीर का धारण करने के साथ साथ शरीर का पोषण भी करती है। जैसे कि रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेज, इस तरह से धातु का क्या करती है, पोषण भी करती रहती है हमारे शरीर का। लेकिन ये उपधातु केवल शरीर का धारण करती है, पोषण नहीं करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की है, देखो ये पॉइंट मैं आगे समझाऊंगा, ठीक। ये तो वैसे मैं समझा देता हूँ। देखो, अगर स्तन की वृद्धि हो रही तो आर्तक वृद्धि नहीं होती। जैसे इसमें होता क्या है कि रस की वृद्धि होगी, जितना ज़्यादा रस होगा उतना ज़्यादा रक्त बनेगा, जितना ज़्यादा रक्त होगा उतना ज़्यादा मांस बनेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर अगर स्तन ज़्यादा होगा तो आर्तक ज़्यादा होगा, क्योंकि स्तन और आर्तक का कोई मैच ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से फिर हम बात करते हैं दूसरा, उत्पत्ति की। धातु की उत्पत्ति स्थूल भाग से होती है और उपधातु की उत्पत्ति सूक्ष्म भाग से होती है, ठीक। फिर हम देखते हैं सभी आचार्य के द्वारा जो धातु 7 मानी गई है। जितने भी आचार्य वो धातु की संख्या 7 ही मानते हैं, लेकिन उपधातु कह रहा है कि आचार्य ढलन के अनुसार कितनी मानी है, 8 मानी है। फिर साम्य अवस्था 6 अवस्था वृद्ध अवस्था में प्रभाव होता है, अन्य धातु पर पड़ता है। देखो, इसका कहने का मतलब ये है, यदि रस धातु कम बनेगी तो रक्त धातु भी कम बनेगी, यदि रस धातु ज़्यादा बनेगी तो रक्त धातु कम बनेगी। लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो स्तन्य ज़्यादा बन रहा है तो आर्तव कह रहा है कि आर्तव ज़्यादा नहीं बनेगा, आर्तव पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कह रहा था मैं ये पॉइंट आगे समझाऊंगा, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यही है कि चाहे आपकी 6 अवस्था हो चाहे वृद्ध अवस्था हो, इन पर फर्क पड़ता है। मान लो कि वृद्ध अवस्था में जो धातु कम बनती है, ठीक है, और यंग अवस्था में ज़्यादा बनती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, जितना ज़्यादा स्तन्य होगा उतना ज़्यादा आर्तव नहीं बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि स्वतंत्र अग्नि होती है, मतलब हर एक धातु की एक अग्नि होती है, रस अग्नि, रक्त अग्नि, हर धातु की अग्नि होती है, लेकिन उपधातु की कोई भी अग्नि नहीं होती है। आई थिंक आपको अच्छी से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कंडरा की। देखो, कंडरा को हम टेंडन बोलते हैं, ठीक। तो कंडरा क्या होती है, रक्त धातु की उत्पत्ति, रक्त धातु की उपधातु होती है, रक्त धातु की उपधातु। अभी तो मैंने आपको बताया कि रस की स्तनी और आर्तव होती है और रक्त की कंडरा और शिरा होती है। तो रक्त धातु की उपधातु होती है, जो कि 2 नंबर की धातु की उपधातु होती है। और आचार्य चक्रपाणी के अनुसार जो कंडरा है वो स्थूल स्नायु होती है। स्थूल स्नायु, स्नायु क्या होते हैं, लिगामेंट, जो बड़े बड़े लिगामेंट है उन्हीं को कह रहा है कंडरा हम कहते हैं आचार्य चक्रपाणी के अनुसार। वैसे तो हमने कंडरा को, शिरा को बहुत ज़्यादा डिटेल में कहाँ पर देखा है, अपने रचना शरीर के पेपर 1 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया है ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए
तो आपको ये चीज़ ध्यान रहे कि नोट्स में ये चीज़ थी तो आप लिख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ आपको अगर आप नहीं लिखोगे नोट्स में तो आपको ध्यान भी ना आए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मांसपेशी अस्थि में निवेश, इंसर्जन यानी मांसपेशी अस्थि में निवेश करने के स्थान पर अपना रूप बदलकर कंडरा का रूप धारण करती है। देखो जो मसल्स होती है वो मसल जैसे ही आपकी बॉडी में इंसर्ट करती है, ठीक है, जब आप जो मसल्स आपकी जब जो मसल्स होती बॉडी में नहीं, जो मसल्स आपकी बोन्स में क्या करती है, इंसर्ट करती है मतलब जुड़ती है, तो उस समय जो मसल्स होती है वो अपना रूप बदल लेती है। और मसल अपना रूप बदलने के कारण क्या क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है, कंडरा में, टेंडन में। ठीक, जैसे यहाँ पर बताया गया है जब मसल इंसर्ट करती है, इंसर्जन होता है किसी भी बोन पर, तो उस समय जो मसल का जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो चेंज हो जाता है, और इसी मसल के स्ट्रक्चर को चेंज होने को हम क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। ठीक है, टेंडन मतलब एक प्रकार की रस्सी होती है। ठीक है, एक रस्सी होती है यानी मसल्स की क्या एक प्रकार की रस्सी में कन्वर्ट हो जाती है, जो अब उसको बांधने का काम करेगा मसल्स को बोन से, और इसी को हम क्या कह देते हैं, टेंडन। जो टेंडन क्या करता है, मसल को बोन से बांधने का काम करता है। फिर हम देखते हैं स्थान। ठीक है, अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप मेरी रचना सारी वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, मैंने उसमें पूरा डिटेल में समझाया है। अब हम देखते हैं स्थान। कंडरा का स्थान देखते हैं, कंडरा की संख्या कितनी होती है, स्थान कहाँ पर होती है। तो टोटल यहाँ पर 16 कंडरा बताए गए हैं, 4 हाथों में, 4 पैरों में, 4 ग्रीवा और हृदय में, 4 पृष्ठ और श्रोणी में। ठीक है, आपको जनरली ये याद रख लेना, ये नहीं रखना कि कौन क्या नाम होते हैं, बस 16 कंडरा याद रखना, 4 हाथों में, 4 पैरों में, 4 ग्रीवा और हृदय में, 4 पृष्ठ और श्रोणी में। पृष्ठ यहाँ पर बैक रीजन आ जाता है और श्रोणी यहाँ पर पेल्विक रीजन की बात कर रहे हैं। फिर हम गुण कर्म की बात करते हैं, कंडरा का क्या गुण है, क्या कर्म है। तो यहाँ पर बताया गया है कि शरीर में प्रसरण एवं आकुंचन का कार्य है, यानी कि जो आपकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है, भाई मसल्स के द्वारा ही तो कह रहा है कि आपकी बॉडी का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन हो पाता है, तो वो किसकी वजह से हो पाता है, कंडरा की वजह से। अगर आपकी बॉडी में टेंडेंस नहीं होंगे जो मसल्स को बोन्स को बांधने का कार्य करेंगे तो आप कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं शरीर को बंधन का कार्य, यानी जो मसल्स है उनको बोन्स को बंधन का कार्य भी करता है। फिर हम बात करते हैं शिरा की। तो शिरा के इंट्रो में बताया गया रक्त धातु की सेकंड धातु होती है, पहली कंडरा होती है, दूसरी क्या होती है, रक्त की शिरा होती है। तो शिरा शब्द देखो, शिरा शब्द से आप क्या ग्रहण कर सकते हो, शिरा शब्द के अंदर मतलब क्या क्या इंक्लूड आ जाते हैं, रक्त वाहिनी, रक्त वाहिका हो। अब रक्त वाहिका के अंदर क्या जाते हैं, यानी कि अगर मैं आपसे बोल दूं सिरा, सिरा अगर मैं आयुर्वेद में बोलूँ सिरा, वैसे तो मैंने यहाँ पर केवल वेन्स लिख रखा है, अगर मैं केवल सिरा बोल दूं तो इसका मतलब केवल वेन्स ही नहीं होगा, इसके अंदर सिरा यानी वेन्स भी होगी, धमनियाँ भी हो सकती है और कोशिका भी हो सकती है, जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, तो सिरा सबसे केवल आप वेन ना समझकर सिरा, धमनियाँ और कोशिका भी समझोगे। फिर हम बात करते हैं स्थान की, कि सिरा का स्थान कहाँ पर बताए, नाभि मूल। वैसे तो जितनी भी सिराएं होती है वो कहाँ से इनका मूल होता है, यानी नाभि मूल से, वो और भी ज़्यादा डिटेल में हमने रचना शरीर में बताया है। फिर हम बात करते हैं प्रकार एवं वेद। देखो 4 प्रकार की सिराएं बताई, वात वह, पित्त वह, रक्त वह, कफ वह, रक्त वह। यानी ऐसी सिराएं जो वात का वहन करेगी, ऐसी सिराएं जो पित्त का वहन करेगी, ऐसी सिराएं जो कफ का वहन करेगी, ऐसी सिराएं जो रक्त का वहन करेगी। तो टोटल कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, और इनकी फर्दर संख्या कितनी होती है, 175, यानी कि ब्रांच में टूट जाती है। जैसे आप देखा होगा ना कि आर्टरी आगे जाके कैपिलरीज में बहुत सारी ब्रांच बना लेती है, उसी तरह वात में जो सिराएं होती है उनकी बहुत सारी फर्दर आगे ब्रांचेस होंगी। हर सिरा की कितनी हो जाएंगी, 175 ब्रांचेस हो जाएंगी, तो टोटल 700 सिरा हो जाएंगी। टोटल अगर से पूछे कुल कितनी सिराएं होती है, 700, और आपसे पूछे कुल सिराएं कितनी, कुल मूल सिराएं कितनी होती है, तो 40, क्योंकि चारों की कितनी होती है, 10 होती है। फिर हम बात करते हैं गुण और कर्म की। ठीक है, तो शरीर में रक्त परिसंचरण, यानी कि रक्त का परिसंचरण, रक्त का ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कौन करती है, शिरा, धमनी और कैपिलरीज यही तो करती है। रक्त कहाँ पर जाएगा, धमनी में जाएगा, धमनी से कहाँ पर जाएगा, कैपिलरी यानी कोशिका में जाएगा, और इन कैपिलरीज के थ्रू ही वो टिश्यू तक पहुंचता है। हृदय में 10 सिराएं होती है। हृदय में कितनी सिराएं होती है, 10 सिराएं होती है, जो ओज का वहन करती है। अब ये ओज क्या होता है, ओज हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है पिछले ही चैप्टर में। ठीक है, अब हमारे पास बचा है वसा। देखो वसा क्या होता है, एडिपोज टिश्यू होता है, फैट होता है। देखो कुछ नहीं होता, जो हमारी बॉडी में बॉडी जो फैट होता है उसी को हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये, जो हमारी बॉडी में जो फैट होता है ना, जो कि एडिपोज टिश्यू में रहता है। ठीक, अब देखो मांस धातु के उपधातु के नाम वसा है। अब ये किसकी उपधातु होती है, देखो पहला तो पॉइंट यही लिख देना है कि किसकी उपधातु होती है, मांस धातु की उपधातु होती है, या मांस के अंदर रहने वाला स्नेह है। जैसे आपका ये मांस है तो इस मांस के अंदर जो रहेगा, इस मांस के जो अंदर रहता है इसी को हम क्या कहते हैं, वसा कहते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं शुद्ध मांस का स्नेह, यानी कि मांस का जो शुद्ध स्नेह होगा, यानी मांस की स्नेह को सीधे आप क्या कह सकते हो, वसा कह सकते हो। फिर स्थान कहाँ पर है, त्वचा के नीचे होता है।
परमाणु कितना है, 3 अंजलि होता है। अब ये जितने भी परमाणु वो भी हमने रचना शरीर में ट्रिक के साथ देखा है कि जार पुकारता है पीमू को, वाह मैम कैसा हो गए तुम्हारे, ठीक। स्वरूप क्या होता है, यानी कि इस फैट, जो ये फैट है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, गाय की घृत के समान वर्ण होता है, स्निग्ध द्रव्य वसा कहलाता है। फिर हम बात करते हैं कर्म की, तो 4 प्रकार का स्नेह होता है, घृत, तेल, वसा, मजा, और ये महाघृत भी होते हैं, हमारे महास्नेह भी इनको बोला जाता है। और इसी से मिलता जुलता भी हमारा एक प्रकार का स्नेह होता है। शरीर का स्नेहन कराता है, जीवन शक्ति का प्रदान करता है, बल को बढ़ाता है, और वात पित्त विकारों को नष्ट करने में भी काम करता है। अब हम बात करते हैं स्नायु की। देखो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये डिटेल में मेरे लेक्चर है किसमें, एनाटॉमी में, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने आपके लिए बता दिया ताकि नोट्स में ये चीज़ कवर रहे, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए और आप अच्छे से लिख सको, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं स्नायु, जिसको हम लिगामेंट भी बोलते हैं। इंट्रो में क्या बताया है, स्नायु में धातु की उपधातु होती है। स्नायु किसकी उपधातु होती है, मेद धातु की उपधातु होती है। जो स्नायु होती है वो कठोर होती है, ये भी एक प्रकार की रस्सी होती है हिंदी में कहूँ तो। स्थान कितने और प्रकार संख्या देखते हैं, 900 स्नायु होती है। कितनी होती है संख्या, 900 स्नायु होती है, ठीक है। जिनको शाखाओं में 600 होती है, मध्य शरीर में 230 होती है। और इस मध्य शरीर में 3 रीजन आते हैं। देखो हमारे आयुर्वेद में मध्य शरीर में 3 रीजन, एक चेस्ट वाला रीजन, एक एब्डोमेन वाला रीजन, एक पेल्विक वाला रीजन, ठीक है। और ग्रीवा के ऊपर यानी 700, यानी ग्रीवा के ऊपर ऊर्ध्व जत्रुगत बोल दो, या बोल दो आप सिर और ग्रीवा, यानी आपका हेड और नेक, इसमें दोनों काउंट आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से टोटल मिलकर कितनी हो जाएंगी संख्या, 900 स्नायु हो जाएंगे। फिर प्रकार की बात देख लेते हैं कि कितने प्रकार की होती है। 4 प्रकार की जनरली हमें पढ़नी है। पहला होता है प्रत्नावर्थी, जिसको लॉन्ग लिगामेंट्स होते हैं, ये जो किसमें पाए जाते हैं, शाखाओं में, संधियों में। शाखा यानी दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, और जितने भी जॉइंट्स हैं उन सब में प्रत्नावर्थी लॉन्ग लिगामेंट्स पाए जाते हैं, ठीक। फिर हम बात करते हैं वृत्त लिगामेंट की, वृत्त स्नायु की, ठीक है। जो जिसको हम क्या कहते हैं, गोल्ड टेंडन भी कहते हैं, जो किसमें पाया जाता है, कंडराओं में पाया जाता है। फिर आता है पृथुल यानी जो चपटे होते हैं, ठीक है। वो कहाँ पर पाया जाए, पार्श्व यानी रिब्स में। वक्ष, देखो एक उच्चा कक्ष, एक होता है वक्ष। कक्ष यानी जो शोल्डर जॉइंट के पास होता है, और वक्ष यानी कि जो आप हिप रीजन, यानी कि जो जहाँ पर फीमरस और हमारा हिप जॉइंट बनता है वहाँ पर। पीठ यानी बैक रीजन में, तो इनमें पृथुल पाई जाती है। फिर आता है सुशीर। सुशीर मतलब छिद्रयुक्त स्नायु होती है, यानी जो स्पिंटर्स की हम बात करें तो जैसे अमाशय, पक्वाशय और वस्ती। जैसे अमाशय में आपने देखा होगा, देखो कार्डिक स्पिंटर, पॉलिटिक स्पिंटर, यूरिनरी में जो होल्स होते हैं, ठीक है, उनमें एक स्पिंटर, तो ये इनकी बात हो रही है। कर्म क्या होता है, शरीर की संधियाँ स्नायु से बंधी हुई होने के कारण शरीर का भार उठाने में समर्थ होती है। अब जितने भी हमारी बॉडी में जॉइंट्स होते हैं, बोन्स होते हैं, वो किससे जुड़े हुए होते हैं, वो हमारे स्नायु से जुड़े होते हैं। अब स्नायु से जुड़े होने के कारण वो बहुत ज़्यादा उनमें ताकत आ जाएगी, बहुत ज़्यादा भार उठा सकते हो। स्नायु बंधन का कार्य करते हैं और अंगों में स्थिरता लाने का काम भी करते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी ऐसा लगता है कि स्नायु हो गई, ये सिरा हो गई, कंडरा हो गया, अच्छे से समझ में नहीं आया, तो आप मेरे एनाटॉमी वाली वीडियो देख सकते हो पेपर 1 में और ज़्यादा डिटेल के लिए, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस।